हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो हैदर आ गए हैं नहाकर और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। फ्रेश फ्रेश बिल्कुल। धूप बहुत अच्छी निकली है तो मैंने कहा नहा के थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाओ। तो देखिए कितना मज़ा आ रहा है उनको। और कल जो मैंने चूल्हे पे गोश्त बनाया था, आज मैंने उसी की तायरी बनाई है। कल ही बता दिया था इन लोगों को, और इन लोगों को तायरी बहुत पसंद है। जो गोश्त बच जाता है उसकी तायरी बनाओ तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं ये लोग। तो इन लोगों के लिए बनाई है तायरी। सो गाइस, आज है पहला रोज़ा और आप सबको एक बार फिर से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। तो शाम हो गई है, असर का टाइम लग गया है। मेरे कल से बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, दवा खा रही हूँ बराबर, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। अब ईद के बाद मैं दिखाऊंगी डॉक्टर को, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। तो आज मैंने बनाई थी दोपहर में तायरी। खाना तो बनना ही है, रोज़े हों चाहे ना हो, लेकिन खाना तो बनेगा ही। और मैं तो सुबह ही सारा खाना बना लेती हूँ, शाम को चक्कर नहीं रहेगा खाना बनाने का। शाम को सीधे अफ्तारी बनाओ। और आज बनाई थी तायरी, तो आज शाम को बनाना पड़ेगा कुछ। ये लोग तो तायरी खा लेंगे, लेकिन जोया के पापा के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ खाएंगे नहीं ऐसा। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि शाम को मैं उनके लिए उड़द की दाल बना दूँ थोड़ी सी। तो अभी मैं दाल बनाऊँगी और कपड़े भी मैं धोने को डाल दूँगी। दिक्कत हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा, सर में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। मेडिसिन खाने के बाद भी ये बहुत बुरी दिक्कत लगती है, जब मेडिसिन खाने के बाद भी आराम नहीं मिलता है। क्या कर रहा है? हैदर मुझसे कुछ कह रहे थे तो मैं उनसे पूछ रही हूँ क्या कह रहे हैं। तो चारों तरफ से खुशबू आ रही है पकौड़ी की, क्योंकि आज पहला रोज़ा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कटिंग कटिंग नहीं हो रही, मेरे ख्याल से मिक्सी चल रही है किसी की, शाम की जो पकौड़ी बनती हैं। तो हैदर को लग रहा है कहीं कटिंग हो रही है, तो मैंने इनको बताया कि पकौड़ी जो बन रही है उसकी खुशबू आ रही है। तो मैं पकौड़ी नहीं बना रही हूँ आज, तो हैदर का मूड ख़राब है। आप देख सकते हैं मैं आज पकौड़ी नहीं बना रही, तो हैदर का दिमाग कितना ख़राब हो रहा है। हैदर कह रहे हैं पकौड़ी नहीं बन रही, तो मैंने कहा खुशबू आ रही है, बस अब इसी से काम चला लो अब। मैं नहीं बना रही पकौड़ी आज, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है पकौड़ी शकौड़ी बनाने का। तो अभी मैं बनाऊंगी दाल उड़द की। आप अरे उड़द की दाल खाओगे कि ताहिरी खाओगे? जोया क्या खाएगी? जोया कह रही है कि जोया खाएगी ताहिरी। तो आप देख सकते हैं मैं पकौड़ी नहीं बना रही, तो इसकी हंसी, वो इसका रोना देख सकते हैं आप, कितना रो रहा है बच्चा। अब आप सोच रहे होंगे बच्चा इतना रो रहा है तो पकौड़ी बना दो। बनाऊंगी, लेकिन मेरा मन नहीं है आज, बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। और अभी तो पूरे 30 रोज़े पड़े हुए हैं, और मैं तो इन लोग से कह रही थी कि बस मैं अब रोज़ा खोल के फ्रूट्स ही खा लिया करूँगी। एक मतलब मैं पकौड़ी नहीं बनाऊँगी, तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है इन लोगों का। मैंने कहा पकौड़ी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, इस वजह से देखिए मूड कितना ख़राब हो रहा है इन लोगों का। नहीं तो मैं तो सोच रही थी कि फ्रूट्स, बस खाली फ्रूट से ही रोज़ा खोलूँगी। अच्छे फ्रूट्स बस। तो बच्चे रमज़ान की तैयारी करते हैं, बच्चों को लगता है बस आप नए नए आइटम बनेंगे। तो नए नए आइटम तो वैसे भी मैं बनाती रहती हूँ इन लोगों को, साल भर कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ। पापड़ किसके रखे हैं खाने में? पापड़ रखे तो कह रहा पापड़ ही तल दो। तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ कपड़े उठाऊँ। सबसे पहले कपड़े उठा के वॉशिंग मशीन लगाऊं, पापड़ बनेंगे। और अभी मैं दाल भी बीनूंगी। ऐसा करती हूँ, पहले मैं अंधेरा ना हो जाए उससे पहले दाल बीन लूँ और जोया पापा के लिए दाल चढ़ा दूँ, बाकी फिर बाद में देखूंगी मैं। और अब तो पकड़ने का चक्कर ख़त्म हो गया। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जोया पापा जल्दी चले जाते हैं और मैं उनको पकड़ लेती हूँ कि खाना खा लें, तो अब वो नहीं, अब तो शाम को रोज़ा खोल के इफ्तार करके वो जाया करेंगे। क्या हो गया? तो इफ्तार करके वो जाया करेंगे, फिर आके ही खाना खाएंगे, क्योंकि अब हम लोग खाना लेट खाएंगे सब। पहले तो इफ्तार करेंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। इनका तो ड्रामा चलता रहेगा। तो फिलहाल तो मैं अभी जा रही हूँ दाल बीनने के लिए। तो बच्चों का तो मूड ख़राब हो गया है, तो पकौड़ी ना बनाने पर बच्चों का हुआ मूड ख़राब। और मैं बीन रही हूँ दाल, क्योंकि
आपको बता चुकी हूँ कि जोया के पापा के लिए बना रही हूँ दाल और हम लोग खाएंगे तायरी। बच्चों का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और आसपास से पकौड़ी की खुशबू आ रही है तो और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैंने कह दिया कि बनाऊंगी लेकिन अभी थोड़ा सा समय दो, क्योंकि तबीयत सही नहीं है मेरी। तबीयत मेरी ऐसी है कि बस मैं सर इतना उलझन है और जब तक आप सुकून से नहीं हो तब तक आपको कुछ काम करने का सही से मन नहीं करता। जो कर रही हूँ बस वही बहुत है और पूरा महीना भर बनना है। ये थोड़ी ना है कि अभी 1-2 दिन नहीं बना रही हूँ तो महीना भर नहीं बनाऊंगी। लेकिन अभी मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। मैं इतनी भी कभी कभी लगता है कि खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, हिलने का भी मन नहीं हो रहा है। तो पता नहीं क्या हो गया है। और जो है पापा बार बार कह रहे हैं कि डॉक्टर को दिखा दो और मैं वेट कर रही हूँ ईद के बाद का, कि ईद के बाद दिखाऊंगी। वो तो आजकल टहलने निकल जाते हैं क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और टहलने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। मैं भी कह रही हूँ कि मुझे भी ले चलना ईद के बाद टहलने के लिए, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि नस वसों की प्रॉब्लम लग रही है, कभी कोई नस चढ़ जाती है कभी कुछ। तो यहाँ पर हो रही है दाल बनाने की तैयारी। दाल बनाऊंगी और इसके बाद रोटी भी बस जोया के पापा के लिए ही बनना है। बस हैदर बाबू आ गए हैं। बच्चे बहुत प्यारे हैं, कहना मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। खूब मूड ख़राब करें, ड्रामा करें, नाटक करें, और लेकिन परेशान नहीं करते वैसा जैसा कि एकदम ज़िद पकड़ जाए, नहीं ये करना है नहीं, कहना मानते हैं। उनकी आदत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ भी हो, मोबाइल का भी उनसे बोलो कि मोबाइल नहीं लोगे तो वो फ़ौरन मैं टाइम बदल देती हूँ तो फ़ौरन वही उसी पे उनको रखना है, उसी पर लेना है। हाँ, बीच बीच में उठा के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई अपडेट उनको चेक करना, तो इसके लिए मैं मना नहीं करती हूँ। और लेकिन अगर ज़्यादा देर मोबाइल ले लेते हैं तो फिर मैं उनको टोक देती हूँ कि इतनी देर क्यों लिए, तो फ़ौरन डर की वजह से रख देते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे ज़िद नहीं करते हैं, मतलब एकदम बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, नहीं ये करना है, नहीं, वो नहीं करते हैं। बाकी तो मैं जो है पापा इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जितना मैं करती हूँ, और मुझसे ज़्यादा डरते हैं। अगर उनसे पूछो कि मम्मी पापा में किसको प्यार करते हो, तो वो यही कहेंगे कि पापा को ज़्यादा, क्योंकि पापा नहीं डांटते हैं जितना मैं उनको डांटती हूँ, डरा कर रखती हूँ। होना भी चाहिए, एक को नॉर्मल रहना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे फिर पैनिक हो जाते हैं। अगर दोनों ही डांटते रहेंगे तो होना चाहिए, एक को संभाल लेना चाहिए और एक को गुस्सा दिखाना चाहिए, इससे बच्चे सही रहते हैं। तो आपसे बात करते करते मैंने दाल तो चढ़ा दी। अभी ये जोया के पापा लेकर आए थे फ्रूट्स, तो पपीता लेकर आए थे और वो जो मैंने फ्रिज में रख दिया है। इसके अलावा लेकर आए हैं संतरे। तो पिछले साल तो किन्नू आए थे, लेकिन इस बार संतरे मिल रहे हैं तो संतरे लेकर आ रहे हैं। तो जोया संतरे नहीं खाती है, खा लेती बेमन से, 1-2 खा के खा लेगी, लेकिन संतरे मेरे और हैदर के फेवरेट हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है संतरे, और उनको मालूम है अगर कोई और फल लेकर आएंगे, सेब वो ऐसी फ्रिज में रखा रहेगा, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। उनको कहना पड़ता है कि ख़राब हो रहे हैं, कोई खा नहीं रहा है, लेकिन उनको मालूम है संतरे आएंगे तो संतरे ख़राब नहीं होंगे, वो संतरे सारे खा लिए जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसे ही लेकर आते हैं ताकि बच्चों को मिले, क्योंकि बच्चे आजकल प्योर चीज़ नहीं मिल रही है। तो फल ही ऐसे हैं जो प्योर हैं, और तो हर चीज़ में मिलावट है। तो भाभी ने भेजी है अफ्तारी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे अफ्तारी की, तो आ गई है अफ्तारी। दही पकौड़ी, ये हैं मंगोड़े, पापड़, साथ में चटनी। तो भाभी के यहाँ से आई इफ्तारी। रोज़ा खुल गया है, सब आराम से अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, और बहन से भी बात हो गई। उनसे अभी हैदराबाद वाली बहन से नहीं हुई है, बीच वाली बहन से बात हुई है। तो रोज़े में सबके टाइम बदल जाते हैं बात करने के। सो गाइज, आज पहला रोज़ा हो चुका है। सब कह रहे थे रमज़ान आ रहे, इतनी खुशी तैयारी, और आज एक रोज़ा भी हो गया है। तो दाल मैंने बना ली है, दाल बन गई है, और जोया के पापा को हो जाएगी दाल। अभी मैंने रोटी नहीं बनाई है, अभी मैं रोटी बनाऊंगी। कपड़े भी नहीं धोए हैं, कपड़े
मैं जा रही थी लेकिन फिर मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा अब रोज़े के बाद ही फिर लगाऊंगी। तो अब अजान हो चुकी है, सबने नमाज पढ़ ली है। तो अब मतलब ये है कि आज एक रोज़ा हो गया। अभी में ये था कि इतने सारे रोजे हैं एक, फिर अब इतना टाइम पता नहीं चलता। आज एक रोज़ा हुआ है, कल को ऐसा दिन आएगा कि एक रह जाएगा और उस टाइम कितनी तकलीफ होती है। लेकिन अभी ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी खुशी बहुत है कि रमज़ान है, सहरी में रौनक है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो अजान की आवाज़, तो सहरी की आवाज़ वो मतलब बता ही नहीं सकते कितनी खुशी होती है सब सुन के, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस फिलहाल तो मैं जा रही हूँ कपड़े लगाने के लिए। साथ में मैं कपड़े लगाने के बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। जोया के पापा के लिए खाली रोटी बनना है। हम लोग खाएंगे तायरी, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सर के दर्द की गए तो सर का दर्द बहुत ज़्यादा दर्द है, भरा हुआ है, लेकिन जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ था अब यहाँ पर आ गया है। तो अब यहीं से फिर जब यहाँ पर आ जाता है उसके बाद जाता है, तो अब जल्दी ही जाएगा। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने के लिए। तो सुबह से हैदराबाद वाली बहन से भी बात नहीं हुई थी, तो अब उनसे ही बात हो गई। मैंने ही कॉल की थी क्योंकि बिल्कुल सुबह से नहीं हुई थी, और मैंने सोचा कि शाम को जब ईशा की नमाज़ हो जाएगी फिर उनसे बात करूँगी, तब वो फ्री हो जाएंगी। तो अब उन्होंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली है, वो फ्री हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे बात कर लूँ। यहाँ मैं जोया पापा को निकाल रही हूँ खाना। अब वो खाएंगे खाना। हम लोग तो खाना खा चुके हैं, बस वही रह गए थे, तो अब उनको देंगे खाना। साथ में मैं बात भी करती जा रही हूँ। बिल्कुल टाइम चेंज हो जाता है रमज़ान में, सभी का टाइम चेंज हो जाता है, क्योंकि यही लगता है बस नमाज़ पढ़ लो, जल्दी से जल्दी लगता पारे पढ़ो, जल्दी से जल्दी कुरान पूरी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान हो जाए, बस यही लगता है। तो सबके, मेरा ही नहीं, सभी जो लोग अपना रूटीन बनाए थे अपने परिवार वालों से बात करने का, तो सभी का टाइम बदल चुका है। सभी अब सुबह की जगह शाम को करते हैं, फिर दोपहर में थोड़ा बहुत समय मिले, दोपहर में नहीं मिल पाता है क्योंकि टाइम भी ऐसा है। 6:22 हमारे यहाँ है रोज़ा खुलने का, तो 3 बजे से आप लग जाओ तैयारी में, तब जाके आप पूरा काम कर पाओगे। तो गाइस पीछे चाय बन रही है और जोया इधर अपने कमरे में है, जोया के पापा अपने कमरे में है, सब खाना खा चुके हैं, पूरा काम हो गया है। और मैं अब लेटूंगी, मैं अभी गर्मा गर्म चाय पीऊँगी, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द है, आपको बता चुकी हूँ मैं, हल्का सा बुखार भी है। मौसम आज गर्म हुआ है, आज मतलब कल मैंने जो वूलन कपड़े पहने थे, आज मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी उसमें। तो बहुत सारे कपड़े आज मैंने जितने मोटे मोटे थे पहनना नहीं थे वो मैंने रख ही दिए हैं। और बस जैसे जैसे अब 1-8 हफ्ते में बच्चे आ जाएंगे कि फुल स्लीव के और ज़्यादा हैवी मोटे कपड़े ना पहने, लेकिन अभी 1 हफ्ते और देखना पड़ेगा। मम्मी की मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि यही मौसम है, वायरल भाई को हुआ था तो वही मम्मी को हो गया है, तो उनकी तबीयत ख़राब है, बस वो सही हो जाए, क्योंकि कोई भी बीमार रहता है तो हम लोग परेशान रहते हैं। बस यही है कि अच्छी तरीके से रमज़ान कट जाए, सब सही रहें, सब सेहतमंद रहें, सबको नमाज़ें मिले, सबको रोज़े मिले। पहला रोज़ा आज हो गया और सभी का रोज़ा अच्छा गया, क्योंकि मैंने अपनी बहन से भी बात करी थी, वो भी बता रही थी कि अच्छे से हो गया। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।